साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यदि राजनीति में आप हैं और राजनीति में रहकर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आप राजनीति में रहकर भी सफल क्यों नहीं हो पा रहे। क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही, या आप अपॉर्चुनिटी पहचान नहीं पा रहे, या आपके अंदर ऐसा टैलेंट, ऐसे गुण नहीं है कि कोई आपका टैलेंट या गुण पहचान करके आपको मौका दे पाए। क्या हो सकता है आपके पास संसाधनों की कमी पड़ रही है और वो संसाधन नहीं है आपके पास, या आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो आपके ऊपर दाव खेलने को तैयार हो जाए, या आपके अंदर कोई ऐसा हुनर नहीं है कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ पाए, या आपके पास टीम नहीं है, या टीम है तो टीम से आप काम नहीं करवा पा रहे हैं, पद नहीं है या पद मिल नहीं रहा है, या पद आप ले नहीं पा रहे हैं, या पद मिलने के बाद पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आ रही होगी। सबसे पहले आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है, अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो कोशिश करिए कोई एक्सपर्ट व्यक्ति मिल जाए, मेरे पास आ सकते हैं, कोई भी जो आपकी पार्टी संगठन में हो और जो ईमानदारी से आपको इवेल्युएट करके आपकी कमियां आपके मुंह पर बोल सके और समस्याओं के साथ साथ समाधान भी बता सके कि ये तो कारण है कि आप सफल नहीं है, लेकिन ये करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को खोज करिए, उसके साथ बैठ जाइए, पहले इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने आप से संवाद करिए। मुझ में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, मैं कहां लैक करता हूं, क्या क्या चीज मेरी अच्छी है, कौन कौन सी चीज मेरी मेरे संगठन के काम आ सकती है, कौन कौन सी चीज ऐसी जो मुझे बदलने की जरूरत है, कहां मैं पिछड़ जाता हूं, कौन सी चीज है जो मैं औरों से बेहतर कर सकता हूं। ये इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, फिर उस व्यक्ति के साथ बैठ गए। बैठने के बाद अपने आप को पूरी तरह खोल दिया। और व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जो किसी से जाकर ना कहे, जो सही पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे सके और आप भी उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले सकें। लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठ जाते हैं जो उनसे बहुत ज्यादा अटैच है, वो बताते हैं कोई कमी नहीं है आप पे। कई बार ऐसे लोगों के साथ बैठ जाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, उनमें उन्हें कोई अच्छाई नजर नहीं आती और वो कहते हैं आप में कोई अच्छी चीज नहीं है। तो आप एक न्यूट्रल व्यक्ति के साथ बैठ पाए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मैं भी हेल्प कर सकता हूं और भी आपके जान पहचान में लोग होंगे, उनके साथ बैठिए। और बिल्कुल ये सोच करके नहीं कोई समाधान निकल आएगा, ये सोच करके कि आज मैं अपने आप को सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं और सामने वाला मुझे सही बताए, मैं उसके हिसाब से चलने को तैयार हूं। और वैसे भी अपने दिमाग से, अपनी रणनीतियों से, अपने हिसाब से तो इतना जीवन जिया ही है ना यार, 1-2 साल दूसरे के हिसाब से जी लो। और मैं कह रहा हूं, अगर 5 वर्ष आपने सही सलाहकार के हिसाब से रणनीति बना करके काम कर लिया, 50 वर्ष में जहां लोग राजनीति में पहुंचते हैं, आप 5 वर्ष में पहुंच जाएंगे। इतना फर्क आ जाता सर। लेकिन वो 10 टाइम का फर्क कब आएगा, जब आप पहले अपने आप को जानेंगे और कोई व्यक्ति आपको जानने को तैयार होगा कि आप में क्या क्या अच्छाइयां, क्या क्या कमियां हैं, किन एरिया को सुधारने की जरूरत है, किन को सुधारने की जरूरत नहीं है, कौन सी चीजें जो सामने नहीं आ पा रही। कई बार क्या होता है, व्यक्ति में टैलेंट होता है, भरपूर होता है, लेकिन उसको टैलेंट को दिखाना नहीं आता। मैं अक्सर एक सेंटेंस बोलता हूं, यदि आप काबिल हैं तो भी जरूरी नहीं है कि हर बार आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल जाए या मौका दे दिया जाए। बहुत बार ऐसा होता है, मौका ही नहीं मिल पाता, ना कोई मौका देता और ना व्यक्ति ऐसा मौका ढूंढ पाता, और फिर जो वो अपना टैलेंट दिखाएगा ही नहीं। मान लिया मुझे मंच ही ना दिया जाए, मैं एक अच्छा वक्ता हूं लेकिन मुझे जीवन में कोई मंच ना दे, या मैं इतने दिन तक मुझे कोई मंच ना देता, तो मैं कैसे लोगों को साबित करता कि मैं एक अच्छा वक्ता हूं। ये तो ठीक है, मैंने अपना मंच बना लिया क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई सामने वाला मंच नहीं देगा तो हमें अपना मंच तैयार करना है। समय लगा, लेकिन कम से कम अब लोगों को पता है कि ये व्यक्ति अच्छा वक्ता है, मैं अपना टैलेंट लोगों को दिखा पाया। मैं राजनीतिक रूप से लोगों को जानकारी दे सकता था तो मैंने अपना प्लेटफॉर्म तैयार करा, मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं रहा। मैंने अपना चैनल, अपना पेज तैयार कर लिया और लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि हाँ, इस व्यक्ति को राजनीति की नॉलेज है, ये राजनीति की काफी जानकारी रखता है, राजनीति के बारे में गाइड कर सकता है। तो लोग आने लग गए और ऐसा ऐसा जब लोग आने लगे, टीम तैयार हो गई, अब वो लोग प्रचार करने लगे, वो लोग बताने लगे कि हाँ, इस व्यक्ति के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर मुझे मौका ना मिलता, और बहुत बार ऐसा होगा, यदि आप काबिल हैं तो भी मान लीजिए जरूरी नहीं है कि आपको अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दे दिया जाए या मौका मिल जाए। ऐसा मौका पैदा करना शुरू करिए, पहचानना शुरू करिए कौन सा वाला मौका आपका वाला मौका बन सकता है। और कई बार इंसान के सामने अपॉर्चुनिटी होती है, सर मौका मिल रहा होता है, लेकिन इंसान को पहचान नहीं होती ये मेरा वाला मौका है। उसके लिए ऐसी पारखी नजर पैदा करनी पड़ेगी। हो सकता है उसकी कमी हो सकता है आपके अंदर टैलेंट हो, मेहनती हो, संसाधन भी हो, सब कुछ हो, लेकिन आप राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि आपके पास वो पारखी नजर नहीं है जो उस मौके को पहचान पाए कि ये मेरा वाला मौका है। और मौके, अपॉर्चुनिटीज कैसे आती हैं, उनको कैसे पहचानना है, ये भी एक हुनर है, हर किसी को नहीं आता साहब।
कई बार थाली में परोस करके मौका आ जाता है, वो मौका आपके लिए बना होता है, उस मौके पे आप अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं, अपने हुनर के आधार पर आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आप वो मौका खो देते हैं। और जब वो मौका चला जाता है तब इंसान अफसोस करता है कि काश काश दोबारा मौका मिल जाए, काश एक बार और मौका मिल जाए, लेकिन वो दोबारा मौका नहीं मिल पाता। तो पहले खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है, फिर अपने आप को किसी के सामने साबित करना है, रख देना है, और फिर जैसे वो व्यक्ति कहे, जैसे मैंने कहा, अगर सही सलाहकार मिल गया तो आप अपने दिमाग से जितना 5 वर्ष में करते हैं, अगर 5 वर्ष किसी अच्छे सलाहकार के हिसाब से कर लिया तो 10 टाइम रिजल्ट आएंगे, 10 टाइम्स। और अगर 5-10 वर्ष आपको ऑलरेडी राजनीति में हो चुके हैं अपने स्तर पर मेहनत करते हुए और आप सफल नहीं हो पा रहे, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी के सामने बैठिए, बात करिए, थोड़ा समय, थोड़ा पैसा, संसाधन लगाइए, अपने ऊपर खर्च करिए। बहुत लगा ना, होर्डिंग लगा दिए, बैनर लगा दिए, रैली में लोग भेज दिए, पैसा खर्च कर दिया, यहां से कर दिया, वहां से कर दिया। अब समय अपने ऊपर काम करने का, अपने ऊपर मेहनत करिए एक बार। और ये जो आप अपने ऊपर मेहनत करोगे ना, ये कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। मान लीजिए आप अच्छे वक्ता बन गए, कहीं से भी बने, कितना ही पैसा खर्च करके बन गए, एक बार बन गए तो दोबारा वो आपसे कोई छीन नहीं लेगा। आपको रणनीति आ गई, अब वो रणनीति आपसे छीन नहीं ली जाएंगी। आपको अगर सही तरह से गाइड करना आ गया, आपको छीन नहीं पाएगा। आपको अगर अपनी बात ढंग से रखनी आ गई, आपको मौकों को पहचानना आ गया, तो ये हुनर एक बार अगर आपने सीख लिया तो फिर कोई नहीं छीन पाएगा आपसे। और ये हुनर जीवन भर आपका साथ देगा, क्योंकि हुनर एक बार लिया जाता है, एक बार मेहनत करनी पड़ती है, और जीवन भर वो हुनर हमारे साथ चलता है। और कई बार वो हुनर हमारी पहचान बन जाता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास अपने स्तर पर करने पड़ेंगे, जानना पड़ेगा, पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई ना कोई गलती तो हो रही है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, अभी एक बहुत बड़ी पार्टी के एक अच्छे नेता से मिला, राष्ट्रीय स्तर के नेता से मिला, सफल नहीं हो पा रहे, राष्ट्रीय स्तर के पद तो है उनके पास, लेकिन कहीं लेमलाइट में, फ्रंट पर पार्टी कहीं आगे रखती नहीं है, स्टार प्रचारक में भी नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। और जब उन्होंने खुल करके बात की, तो पहले तो स्वीकार ही करने को तैयार नहीं थे कि मेरी गलती है, मुझ में कोई कमी है, सब खराब है, पार्टी खराब है, संगठन खराब है, महामंत्री खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग पैसे वाले को मौका देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, ये चलता है, वो चलता है। फिर मैंने उनको कहा, शांत हो जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे पैसे वालों को मौका मिला हो, कुछ बिना पैसे वालों को मौका मिला होगा, कुछ तो कमी रही होगी। और मैंने कहा 15 मिनट आप मत बोलना, मैं बोलता हूं। मैंने उनको कुछ कुछ पैरामीटर बताने शुरू करे, और जब आप आएंगे आपको भी बताऊंगा, इन पैरामीटर पर आप अपने आप को जज करो, इस पैरामीटर पर आप अपने आप को कितने मार्क्स दोगे, अपने आप को ही, दूसरा नहीं, इस पैरामीटर पर आप कितने दोगे, इस पर कितने दोगे, इस पर कितने दोगे, इस पर कितने दोगे। अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में बात की, राजनीति के अलग अलग फैक्टर पे बात की, इस बारे में, राजनीति के बारे में आपकी नॉलेज कितनी है, इस बारे में कितनी नॉलेज है, इस बारे में क्या पता है, इस बारे में क्या पता है, इस बारे में क्या पता है। और उनमें से बहुत सारी चीजों के बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। उन्हें नहीं मालूम था मैन टू मैन मार्किंग के बारे में, उन्हें नहीं मालूम था शैडो कैंपेनिंग के बारे में, उन्हें नहीं मालूम था वॉर रूम में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। उन्हें ये तो पता था वॉर रूम होता है, वॉर रूम में क्या क्या इक्विपमेंट होनी चाहिए, वॉर रूम का एक्चुअल यूज क्या होता है वो नहीं मालूम था। जो उन्होंने अपने दिमाग से बताया वो गलत यूज बताया। उन्हें नहीं मालूम था पर्सनैलिटी ट्रेट कौन कौन से राजनीति में कब कब जरूरत होती है, कब हमें कौन सी भाषण कला में निपुण होना जरूरी होता है, वोटर की स्पीच अगर अपील करनी है तो किस तरह से करनी होती है, फंड के लिए फंड की कमी पड़ जाए तो किस तरह से फंड रेजिंग करनी होती है। उन्हें राजनीति की इन सब बातों के बारे में जो बेसिक बातें वो नहीं मालूम था। अब कह रहे हैं राजनीति में मैं सफल नहीं हो पाया, और 15 मिनट बाद वो खुद ही कहने लगे, सर मुझे लग रहा है शायद कमियां मुझ में ही है। मैंने कहा बस ये पहली स्टेज थी, जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मुझ में कमी है, मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे सीखने की जरूरत है, यहीं से बदलाव शुरू होगा। कमियां तो हम सब में साहब, हम सभी इंप्रूव कर रहे हैं, कोई अल्टीमेट स्टेज नहीं है कि बस इससे आगे नहीं, हम हर दिन ग्रो करते हैं। मैं हर दिन सीखता हूं, सिखाते सिखाते सीखता हूं, अपनी टीम को सिखाते सिखाते, लोगों को सिखाते सिखाते मैं नई चीजें रोज सीख रहा हूं, मैं अपग्रेड कर रहा हूं अपने आप को। और कोई व्यक्ति आकर कहे कि मैंने तो पूरी राजनीति सीख ली, मैंने तो पूरी राजनीति देख ली, नहीं, सब संभव नहीं, पूरी तो हमें भी नहीं पता। तो पहली बात ये स्वीकार करना कि हाँ मुझ में कमी हो सकती है, और मैं उस कमी को स्वीकार करने को भी तैयार हूं, और स्वीकार करने के बाद उस कमी में सुधार करने को भी तैयार हूं। सिर्फ स्वीकार नहीं करना, हाँ जी मैंने मान लिया कमी है, लेकिन काम तो ऐसे ही चलेगा, है खूंटा तो यही गड़ेगा, सारी कमियां सारी बातें आपकी सही है लेकिन खूंटा यही गड़ेगा, सारी बातें सही है लेकिन मैं अपने आप में परिवर्तन नहीं करूंगा, मैंने मान तो लिया मेरी गलती है, अब क्या बच्चे की जान लोगे, अब ये क्यों चाहते हो मैं बदलाव करूं। तो गलती स्वीकार करने के बाद अगर बदलाव नहीं कर रहा तो स्वीकार ही क्यों कर रहा, फिर तो स्वीकार ही मत करो यार। अगर स्वीकार करी है तो बदलाव करना, पहला स्वीकार करना, फिर परिवर्तन करना उसमें कि हाँ मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। और परिवर्तन मुश्किल होगा, आपका रूटीन बदलेगा, खाने पीने का ढंग बदलेगा, आपके टाइम का शेड्यूल चेंज होगा, हो सकता है आपका जितना समय जिन चीजों को देते हैं वो चीजें छूट जाए,
बहुत सारी पर्सनल चीजें छूट जाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें छूट जाएं जिसका आपको मन करता है या पसंद है, बदलना पड़ेगा। और अगर सफलता चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना है तो सफलता नहीं मिलेगी। कई लोग मुझे कहते हैं सर सफलता इतनी मुश्किल है। अगर इतना ही आसान होता राजनीति में सफल होना तो ना आपकी जरूरत होती ना मेरी जरूरत होती, कोई भी सफल हो जाता साहब। ये इतना आसान काम नहीं है। सोचिए ना कितना टफ कंपटीशन है देश में, पूरे देश में 543 ही लोग सांसद बनेंगे। अब देख लीजिए एक सीट पर 20 लाख में से एक कितना प्रतिशत होता है? जिनका मैथमेटिक्स ठीक है वो बताएं जरा, कितना परसेंट होता है 20 लाख में से एक बनना? और 20 लाख भी कम बोल रहा हूं, कई जगह 25-30 लाख वोटर हैं। आबादी की बात करें तो 30-40 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट करता है एक सांसद। मुश्किल काम है साहब। फिर भी जब आपको लगे कि हाँ अब वाकई आप तैयार हैं और राजनीति में रहकर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं और अब सफल होने के लिए तैयार हैं, अब ऊंची उड़ान के लिए तैयार हैं, आ जाइएगा मेरे पास। गाइड करूंगा, समझाऊंगा, आपको पूरा जानने की कोशिश करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, साइकोलॉजिकली भी जज करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, आपकी सोच विचारों के बारे में बात करेंगे, और आपकी पसंद की सफलता आपको दिलाएंगे। लेकिन रास्ते मेरी पसंद के होंगे। हाँ, अगर सफलता आपको अपनी पसंद की चाहिए तो रास्ते मेरी पसंद के होंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप मेरी पसंद के रास्तों पर चले तो आप अपनी पसंद की सफलता पालेंगे। ये मेरा विश्वास करिए, बात करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करने, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। डिटेल में बात करना चाहें तो काउंसलिंग का समय ले सकते हैं, काउंसलिंग भी कर दूंगा, पूरी तरह से गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।